बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अरशद शरीफ का कत्ल एक इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। इसलिए नहीं कि वो एक जर्नलिस्ट थे, एक एंकर थे, बल्कि इसलिए कि एक पाकिस्तानी एक नौजवान सहाफ़ी थे और दयार गैर में यानी नैरोबी में उनको कत्ल किया गया। पुलिस के हाथों कत्ल हुए। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि केनिया की यानी नैरोबी की पुलिस ने ये कहा है कि गलती से अरशद शरीफ को उन्होंने गोली मार दी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बल्कि सानिया है, ख़ास तौर पर उनकी वालदा के लिए कि बहुत कलील अरसे में उन्होंने अपना दूसरा जवान बेटा हादसाती तौर पर खो दिया। इसका एहसास वही लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ इस किस्म का कोई सानिया या हादसा हो चुका है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि अरशद शरीफ के इस कत्ल को इंतहाई मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और ये नहीं देखा जा रहा कि ये एक दूसरे मुल्क में एक वाक़या हुआ है और उसको पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ नथी करना, जोड़ना, साजिश करार देना, ये कितनी घिनौनी हरकत, कितनी मज़मूम हरकत या साजिश है। अब यकीन कीजिए कि पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किसी की मौत को मुतनाज़ा बनाना, चाहे वो किसी हेलीकॉप्टर हादसे में एक लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर और उनके साथी अफसरान शहीद हों, चाहे वो अरशद शरीफ का वाक़या हो, कोई और वाक़या हो, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करना, उसका तमस्कुर उड़ाना, मुतनाज़ा बनाना मौत को, ये इंतहाई कबीह किस्म की हरकत है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अरशद शरीफ के कत्ल की असल तहकीकात अभी सामने नहीं आई और पीटीआई की जो गालम गलोच या ट्रोल ब्रिगेड है उसने पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को उसमें मुलव्वस करार देना शुरू कर दिया है। यानी बाकायदा कत्ल का इल्ज़ाम तक लगा दिया है। मैं एक ट्वीट आपके सामने, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, मैं ट्वीट आपके सामने पढ़ देता हूँ। अंदाज़ा कीजिए कि ये हैं हमारे पीटीआई के वो लोग। ये तनवीर खान नामी कोई शख्स है और इसका जो है वो सैन किंजा के नाम से ये आईडी बना हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और वो ये कहता है कि अरशद शरीफ के 3 पुरस्कार कातिल, बैनुल-अक़वामी टारगेट किलर्स, अंदाज़ा कीजिए, और दहशतगर्द इस कत्ल में पाक फौज के सरबराह और आईएसआई के सरबराह मुलव्वस हैं। और इसके साथ आप तस्वीर देख रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल बाबर इफ्तिखार और जनरल नदीम अहमद अंजुम की तस्वीर लगाकर, और इसको न जाने कितने लोगों ने देखा, इसको फॉरवर्ड किया। अब इस तस्वीर या इस ट्वीट को देखने के बाद मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जिसने भी ये ट्वीट किया उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। और जब कार्रवाई की जाएगी तो फिर आपको पता है कि इनकी चीखें 7वें आसमान तक जाती हैं। फिर ये कहते हैं कि एक ट्वीट करने पर ये हो गया। देखें, हमारे मुल्क के 3 सर्विंग जनरल्स हैं, एक आर्मी चीफ है और दूसरे 2 जो हैं वो अहम ओहदों पर फायज हैं। यानी जनरल बाबर इफ्तिखार अगरचे वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट हो गए हैं, लेकिन वो डीजी डायरेक्टर जनरल ISPR हैं। और जनरल नदीम अहमद अंजुम जो है वो DG ISI हैं। अब उनके ऊपर इसका इस तरह का गंदा, घिनौना, गलीज, मैं क्या बोलूं, इल्ज़ाम लगा देना, इनकी फैमिलीज नहीं है। अगर कल को कोई ये कहे कि जी अरशद शरीफ को खुदा न खास्ता इमरान खान ने मरवाया है ताकि इल्ज़ाम फौज पर आए, ये भी तो कोई कह सकता है।
तो इमरान खान के फॉलोअर्स पर क्या गुजरेगी, उनके जो अहले खाना है उन पर क्या गुजरेगी, अगर कोई है तो। अब इस पर एक्शन लिया जाएगा, यकीनन एक्शन लिया जाएगा। और इसके ताने बाने, जाहिर है ये जिसने भी ट्वीट किया, मुझे यकीन है ये मुल्क से बाहर होगा, किसी दूसरी जगह मुकीम होगा, किसी और के अकाउंट, फेक अकाउंट बनाया होगा, जैसा भी किया होगा, इस तक रसाई मुमकिन है और फिर पीटीआई की जानब से मजम्मत की जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, अरशद शरीफ की मैयत, जसद खाकी जिसे हम कहते हैं, जब पाकिस्तान आएगा तो हम देखेंगे वो अरशद शरीफ, उसकी जिंदगी में इमरान खान उनकी तारीफें करते थकते नहीं थे, उनको दबंग जर्नलिस्ट कहते थे, उनको एक मुजाहिद जर्नलिस्ट कहते थे। लेकिन आप देखिएगा जब वो आएंगे तो इमरान खान ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करनी, बहुत तीर मारा तो शायद कभी 8-10 दिन के बाद उनके घर जाकर ताज़ियत कर दें। हाँ, वो ट्वीट के जरिए नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे, उनकी कुल में भी शरीक होंगे, फिर उसके बाद ताज़ियत भी करेंगे। लेकिन आपको पता है कि नईम उल हक मरहूम उनके कितने करीबी साथी थे, अच्छे बुरे वक्त के साथी थे, उनकी नमाज जनाजा में नहीं थे। और बहुत से उनके, अब कहने को तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है कि वो अपनी वालदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सके, उसकी कोई भी वजूहात हों। तो ये जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो लोग हैं, किस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, और फिर जब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो फिर यही लोग ये कहेंगे देखें जी इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको याद है ना कि जब 2013 या 14 में, जो भी साल था, 2015 में जब हामिद मीर के ऊपर कातलाना हमला हुआ था कराची में, उनको गोलियां मार दी गई थी। पहले तो ये कहा गया था कि जी ये सब ड्रामा है, खैर अब भी उनके जिस्म में, पेट में 2 गोलियां मौजूद हैं। उसके बाद उनके भाई आमिर जो मीर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर, और जियो पर ये इल्ज़ाम चल गया था, साथ जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तस्वीर थी। उन्होंने कहा था जी कि मेरे भाई ने एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करवा रखी है और हमें बता रखा है कि मेरे ऊपर कतलाना हमला हुआ या मुझे मार दिया गया, तो उसके ज़िम्मेदार उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम होंगे। और जियो ने यह खबर चला दी, बल्कि एक मरतबा नहीं, कोई शायद कई मरतबा 2-3 घंटे उसको चलाते रहे। उसके बाद आर्मी ने बतौर अदारा और ISI ने बतौर अदारा जियो के साथ क्या किया, जियो ने एक पूरा ना सिर्फ मजम्मत नशर की, यानी मजम्मत कह रहा हूं कि तरदीद नशर की, माफी मांगी, अपने अखबारात में फुल पेज पर माफी मांगी, उनको माफ नहीं किया गया। हालांकि इल्जाम लगाने वाला कौन था? हामिद मीर, जो कि उस वक्त बड़ी क्रिटिकल तशवीशनाक सूरत हाल में थे, अस्पताल में थे। इल्जाम लगाया था उनके भाई ने, कोई जियो ने अपनी तरफ से यह खबर नहीं दी थी। लेकिन आज इल्जाम कौन लगा रहा है? PTI का एक फॉलोअर जिसने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है खान का टाइगर, ये जिसका नाम मैंने अभी आपके सामने लिया है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जनाब ये आलमी टारगेट किलर्स हैं, दहशतगर्द हैं, इसके कत्ल में ये मुलव्वस। कोई सबूत है? तो क्या कीनिया में जाकर वहां की पुलिस को इस्तेमाल करके गोली मरवाएंगे हमारे ये जो साहिबान या हमारे जो अदारे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है किसी दूसरे मुल्क में? अगर ऐसा खुदा न खास्ता किया भी गया हो तो क्या आलमी अदारे खामोश रहेंगे? ये बात सामने नहीं आएगी कि जी इस कत्ल के पीछे कौन है? तो इस तरह के इल्जामात लगाने, मैं समझता हूं कि आप जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को फौरी तौर पर इनको बेनकाब किया जाए, इनको कवानीन के मुताबिक गिरफ्तार किया जाए। कवानीन के मुताबिक, पाकिस्तान में जो कवानीन है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से, उनके मुताबिक इन पर मुकदमात दर्ज किए जाएं, गिरफ्तार किया जाए, फिर कानून के मुताबिक इनको सजा दी जाए, फिर इनको माफ़ी ना दी जाए। जिस तरह पहले माजी में हमने देखा है कि लोग गिरफ्तार होते हैं, उनका वालिद, कोई नौजवान है उसका वालिद माजरत कर लेता है और आइंदा ये ना होने की यकीन दहानी करा देता है, फिर हम लोग उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन इस तरह के किरदारों को माफ़ करने की कोई गुंजाइश है क्या? PTI का कोई रहनुमा
इस बंदे से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करेगा, कोई ट्वीट करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है? नहीं करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज का इदारा मुतनाज़ा हो, बदनाम हो। और उससे फ़ायदा कौन उठाते हैं? हमारे मुल्क के दुश्मन, मुल्क की दुश्मन कुव्वतें, मुल्क की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब आप देखिएगा, कल परसों आप देखेंगे, बल्कि आज ही भारत के अखबारात में ये ट्वीट जो है वो गर्दिश कर रही होगी। वो तो आप देखते हैं ना, लंदन में रोजाना एक खातून है, वो उसको रोता पीटता आप देखते हैं, गालियां देती आपको नजर आती है। आपको पता है उस खातून का जरिया माश क्या है? उसका जरिया माश ये है कि वो बेरोजगार है और वो वहां पर एक लिहाज से अपील उसने की है, उसको उसके पास स्टेटस कोई नहीं है। वो पीटीआई वाले रोजाना चंदा जमा करके उसको 50 पाउंड दे देते हैं और उसे कहते हैं कि जी भर के गालियां दो नवाज शरीफ को और उसके खानदान को, और रोजाना वो ये काम करती है, उसकी तो दिहाड़ी लगी हुई है। तो ये इनका असल किरदार है जो कौम के सामने अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। बहरहाल हमारी तमाम तर हमदर्दियां अरशद शरीफ की वालिदा साहिबा के साथ हैं, और क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े दुख उठाए हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ को जन्नत में आला मकाम दे। अल्लाह ताला उनकी तमाम दानिस्ता गैर दानिस्ता लफ्ज़ें माफ़ करे, और वो लोग जिन लोगों के दिल दुखे हैं अरशद शरीफ की सहाफ़त से, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी राह अल्लाह अरशद शरीफ को माफ़ कर दें, क्योंकि अब वो दुनिया में मौजूद नहीं है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।